मोहतरम सामीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमत उल्लाह वबरकातुह। अल्लाह ताला फरमाते हैं, वही है जिसने आसमानों और ज़मीन को 6 दिन में पैदा किया, फिर अर्श पर जलवा फरमा हुआ। वो खूब जानता है उस चीज़ को जो ज़मीन में जाए और जो उससे निकले, और जो आसमान से नीचे आए, और जो कुछ उसमें चढ़कर जाए, और जहाँ कहीं तुम हो वो तुम्हारे साथ है, और अल्लाह तुम्हारे आमाल को देख रहा है। इसी तरह अल्लाह ताला सूरह हूद आयत 7 में फरमाते हैं, और अल्लाह ही वो ज़ात है जिसने 6 दिन में आसमानों और ज़मीन को पैदा फरमाया, और उसका अर्श पानी पर था। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह ने अबू रज़ीन उकैली से बयान किया है। उन्होंने कहा, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आसमानों और ज़मीन को पैदा करने से पहले हमारा परवरदिगार कहाँ था? आपने फरमाया, अमा में था, यानी अल्लाह के सिवा कुछ भी न था। न उसके ऊपर हवा थी और न उसके नीचे हवा थी, मतलब ये कि कुछ न था। फिर उसने पानी पर अपना अर्श पैदा किया। गोया ये थी मखलूक की इब्तिदा। इमाम अहमद, इमाम तिरमिज़ी, इमाम अबू दाऊद और बहुत से दूसरे मुहद्दिसीन रहमहुमुल्लाह ने सैयदना उबादा बिन सामित रज़ी अल्लाहु अन्हु की रिवायत बयान की है। वो कहते हैं, मैंने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना। आप फरमा रहे थे, बिला शुबा अल्लाह ने सबसे पहले कलम को पैदा किया, फिर अल्लाह ने उसको हुक्म दिया, लिख। चुनाचे वो उसी वक्त चल पड़ा और क़यामत के दिन तक होने वाली हर चीज़ लिख दी। ये अल्लाह ताला का इल्म था, जिसको कलम ने उसके हुक्म के मुताबिक लौह महफूज पर लिखा। इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह ने सैयदना अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन आस रज़ी अल्लाहु अन्हुमा की रिवायत बयान की है। उसमें सबसे पहली चीज़ के बारे में वजाहत की है और जमहूर फुक़हा की राय भी यही है। अब्दुल्लाह बिन अम्र रज़ी अल्लाहु अन्हुमा बयान करते हैं, मैंने सुना आप फरमा रहे थे, अल्लाह ताला ने आसमान और ज़मीन की पैदाइश से 50,000 साल पहले तमाम मखलूक़ात की तकदीरें लिख दी, और उस वक्त उसका अर्श पानी पर था। इस हदीस मुबारक से वाज़ेह हो गया कि सबसे पहले पानी और फिर पानी पर अर्श पैदा किया गया। फिर कलम की पैदाइश हुई, उसने तकदीर तहरीर की, फिर आसमान और ज़मीन की तख्लीक हुई। और जिस हदीस में आया है कि इब्तिदा में कलम को पैदा किया गया, उसका मतलब ये है कि इस जहान की मखलूक़ात में सबसे पहले इसका नंबर है, ना कि बाकी तमाम जहानों की मखलूक़ात में पहला नंबर है। और इसका तज़किरा बुखारी शरीफ की इस हदीस में है। यमन से आए हुए एक वफ्द ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, हम आपके पास दीन की समझ और इब्तिदाई खलक के बारे में पूछने के लिए आए हैं। ये कि सबसे पहले क्या चीज़ थी? आपने फरमाया, अल्लाह था, उससे पहले कोई चीज़ न थी, उसका अर्श पानी पर था, फिर उसने लौह महफूज पर हर चीज़ लिख दी और आसमान और ज़मीन को पैदा किया। यानी इब्तिदा में पानी पर अर्श की तख्लीक हुई, फिर कलम की पैदाइश हुई, उसने सब कुछ लिख दिया। उलमाए किराम का बयान है, कलम के फौरन बाद लौह महफूज को पैदा किया गया। चुनाचे कलम ने लौह महफूज में हर चीज़ लिख दी। इसके बाद कायनात की बाकी मखलूक़ात और आसमान और ज़मीन की पैदाइश माराज़े वजूद में आती गई। अशिया की पैदाइश वाली तरतीब में उलमाए किराम के कई अक़वाल हैं, और हमने आपके सामने जमहूर उलमा और फुक़हा की पसंदीदा और राजिह तरतीब पेश की है। आसमान और ज़मीन की मखलूक़ात की तरतीब क्या है, इस बारे में इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह ने सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु की रिवायत पेश की है। वो कहते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरा हाथ पकड़ा और फरमाया, अल्लाह ताला ने हफ्ते के दिन मिट्टी को पैदा किया, इतवार के दिन ज़मीन में पहाड़, पीर के दिन दरख्त, मंगल के दिन तकालीफ, मसाइब, जरासीम और बीमारियाँ, बुध के दिन नूर को, जुमेरात के दिन ज़मीन में चौपायों को फैला दिया, और तमाम मखलूक़ात में जुमे के दिन की आखिरी घड़ियों
यानी असर से रात के दरमियान में आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया। मतलब ये कि इब्तिदाए आफरीनश में जिन मखलूकात की तख्लीक हुई उनमें से आखिरी मखलूक इंसान था। इस हदीस में मुख्तलिफ हालात को निहायत वजाहत से बयान किया गया है। इससे बखूबी पता चल गया कि इब्तिदाई मखलूकात की तरतीब क्या थी। इनमें से आखिरी नंबर आदम अलैहिस्सलाम का था, जबकि आदम अलैहिस्सलाम नस्ल इंसानी में सबसे पहले और तमाम इंसानों के बाप हैं। इंसानों से पहले फरिश्ते और जिन पैदा हो चुके थे। साहिब अक्ल मखलूकात में सबसे पहला नंबर फरिश्तों का, दूसरा नंबर जिन्नों का और आखिरी नंबर इंसानों का है। फरिश्तों का असल ठिकाना आसमान है। अल्लाह ताला सूरत शूरा आयत 5 में फरमाते हैं, करीब है कि आसमान अपने ऊपर से फट पड़े और तमाम फरिश्ते अपने रब की तस्बीह और तहमीद बयान कर रहे हैं और ज़मीन वालों के लिए इस्तिग़फ़ार कर रहे हैं। खबरदार, अल्लाह ताला मुआफ़ करने वाला, रहमत करने वाला है। मुस्लिम शरीफ में है, सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फरिश्तों को नूर से और जिन्नों को आग से पैदा किया गया और आदम को उस चीज से पैदा किया गया जो तुम्हारे लिए बयान कर दी गई, यानी मिट्टी से। फरिश्तों की तख्लीक के बाद जिनों को पैदा किया गया। जिनों को भी इंसानों से पहले पैदा किया गया था, जैसा कि अल्लाह ताला सूरतुल हिज्र आयत 27 में फरमाते हैं, और इससे पहले जिन्नात को हमने लू वाली आग से पैदा किया। जिन्नात के बारे में बहुत ज्यादा आयात व अहादीस मौजूद हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं, और जिन्नात को आग के शोले से पैदा किया गया। मारिज आग के भड़कते शोले के किनारे को कहते हैं। गोया जिनों को आग की जड़ से नहीं बल्कि आग के शोलों के किनारे से पैदा किया गया है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने इब्लीस शैतान का कौल नकल किया है, तूने मुझे आग से पैदा किया। इसी तरह पहले भी बयान हो चुका है कि अल्लाह ने फरमाया, और इससे पहले जिन्नात को हमने लू वाली आग से पैदा किया। ये है जिन्नात की असल और बुनियाद। इब्लीस मलऊन भी जिन्नात में से है और इस मसले में किसी को तरद्दुद और शुबह नहीं होना चाहिए, इसलिए कि कुरान मजीद में है, और इब्लीस जिन्नों में से था। मतलब ये कि वो फरिश्तों में से नहीं था। हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, वो पलक झपकने के बराबर भी फरिश्तों की जिन्स में दाखिल नहीं हुआ और न ही वो कभी फरिश्तों में शुमार हुआ है। वो जिन्नात में से है क्योंकि उसने खुद इकरार किया था, ऐ अल्लाह, तूने मुझे आग से पैदा किया है। अगर ये फरिश्ता होता तो उस वक्त कहता, ऐ अल्लाह, तूने मुझे नूर से पैदा किया है। इसलिए इब्लीस का जिन होना रोज़े रोशन की तरह आया है। सैयदना अब्दुल्लाह बिन अम्र रज़ी अल्लाह अन्हुमा और सैयदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा फरमाते हैं, आदम अलैहिस्सलाम से 2000 साल पहले जिन्नात पैदा किए गए। वो हमारी इस जमीन पर रिहाइश पजीर थे। आहिस्ता आहिस्ता वो फिस्क व फुजूर में मुब्तला हो गए। जब वो फितना फसाद में हद से बढ़ गए, नाहक खून बहाने लगे, तो अल्लाह ताला ने उनकी तरफ फरिश्तों का अजीम लश्कर भेजा। उनसे जिन्नात की जबरदस्त मारका आराई हुई। इस मारका आराई में फरिश्तों ने जिन्नात को तहस नहस कर दिया और वो समुद्रों की जजीरों में पनाह लेने पर मजबूर हो गए। जमीन के हर बड़े आजम से उन्हें जिला वतन कर दिया गया। चुनाचे आज तक उनका मस्कन यही जजीरे और अजीम मराकिस है। ये वाक़या आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक से पहले हो चुका है। अहादीस मुबारका में है कि इब्लीस मलऊन का एक तख्त है और वो तमाम जिन्नात का सरदार और हुक्मरान है। उसका शाही तख्त पानी पर है, अगरचे उसकी मुतय्यन जगह हमें मालूम नहीं। यहाँ तक जिक्र था सैयदना आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश से पहले का।